नमः। सरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दं किन्नर रजनिचर कृपाकरहु अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमि बुद्धिर्गाम यथा निर्भय विचरुं भूमंडल में सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगतर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कल हम लोग 8वें स्कंद में कथा का श्रवण कर रहे थे, जहाँ गज और ग्रह की कथा हम लोगों ने सुनी। कथा का तो बहाना है, हमें तो स्वयं को समझना और स्वयं को ही समझाना है। कथा का तो बहाना है, हमें खुद को ही समझना और खुद को ही समझाना है। आठवें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि का चरित्र इत्यादि कथाएं हैं। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, रघुवंश भी कहते हैं, जिसमें सगर हुए हैं, अंशुमान हुए हैं, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, ये सब जो राजा हुए हैं, ये राजा होते हुए भी बड़े धर्मात्मा हुए हैं। इसीलिए इनकी चर्चाएं ग्रंथों में हैं। उसके बाद दशरथ हुए। दशरथ जी के कोई संतान नहीं होती थी। 3 रानियां होते हुए भी फिर एक बार बहुत ग्लानि से भरे हुए गुरुदेव के पास गए। एक बार दशरथ मन माहि, भई गलानि मोरे सुतना। गुरुदेव ने कहा कि धरहु धीर, होय सुत चारी। 4 पुत्र होंगे तुम्हारे,
लेकिन पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया और उस यज्ञ से प्रकट हुए प्रसाद लेकर के अग्निदेव, और वह प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया। तीनों रानियां गर्भ से हुई और परमात्मा आना चाहता है इस धरती पर। संयोग देखते हैं कौन सा अच्छा सा संयोग हो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के अवतार के लिए सारे ग्रह अनुकूल हुए, मौसम अनुकूल हुआ। नौमी तिथि मधुमास और रात्रि के 12 बजे भगवान राम, हैं? सही कह रहे हैं कि नहीं? अरे हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? अरे गलत ही तो कह रहे। कछु तो ऐसे टेसू बैठे रहते हैं, हम जो कछु कहें बोले हाँ सही है। अरे रात्रि के 12 बजे राम नहीं आए थे, 12 बजे तो कृष्ण आए थे। ये तो मध्य दिवस अति शीतन घाम, न अधिक धूप थी न अधिक ठंडक थी, जैसे कि आज अभी हो रही है। भगवान का कौशल्या के महल में और चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हुआ। कौशल्या ने कहा कि आप कौन? बोले हम तुम्हारे बच्चे। बोले इतना बच्चा, इतना बड़ा बच्चा ड्रेस पहने हुए, ऐसा कब से होने लगा? बोले नहीं, हम आपके हैं तो बच्चे ही, पर हम आपको कुछ बता के फिर आपके बच्चे बनेंगे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ज्ञान दिया भगवान ने। उसके बाद बालक रूप धारण किया। अब बालक रूप धारण किया लेकिन बोल तो बड़ों की तरह ही रहे थे। कौशल्या ने कहा कि आप बच्चे हो? बोले हाँ। अरे बोले बच्चा ऐसे थोड़ी बोलता है। बोले तो बच्चा तो रोता है। अच्छा अच्छा, हम रोए? बोले हाँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचन सुनकर के परमात्मा भी रोने लगा, फिर रोदन ठाना। लेकिन उनका रोना भी पूरे जगत को आनंदित कर रहा था। वह आवाज जिन जिन के कानों में जा रही थी ना, मानहु ब्रह्मानंद समान। अरे भैया ब्रह्म आया है तो ब्रह्मानंद तो होगा ही। इसलिए अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ी और बधाइयों के चारों तरफ से झुंड के झुंड बधाई देने के लिए आने लगी माताएं। और दशरथ जी ने अपने दान के खजाने खोल दिए। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू।
और वहां अयोध्या में जन्म महोत्सव मना, और आप पांडाल में आप भी राम का जन्म महोत्सव आज मना लो और कन्हैया का कल मना लेना। वैसे कल कन्हैया का जन्म महोत्सव दुनिया मनाएगी, अपन परसों मनाए तो ठीक रहेंगे, एक ही दिन में सबसे क्या फायदा है? और फिर उनकी इच्छा होगी तब मनाएंगे, ठीक है। न तेरे चाहने से कुछ होता न मेरे चाहने से कुछ होता, वही होता है दुनिया में जो मंजूर खुदा होता, ठीक है। अब थोड़ी देर बधाइयां गा लो और नाच लो, फिर आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। दियो राम अवतार दरस दियो में तारी, दियो राम अवतार दरस दियो में तारी, मैं तारी रे मैं तारी, मैं तारी रे मैं तारी। हरि बोल। थोड़ी देर के लिए सभी खड़े हो जाओ, नाचो चाहे न नाचो पर खड़े हो जाओ थोड़ी देर। जय हो। दियो राम अवतार दरस दियो में तारी, मैं तारी रे मैं तारी, मैं तारी रे मैं तारी। दियो राम अवतार दरस दियो में तारी, दियो राम अवतार। चार भुजन ते दर्शन दियो, चार भुजन ते दर्शन दियो, चार भुजन ते दर्शन दियो, चार भुजन ते दर्शन दियो। माता ने अते आनंद लियो, शंख चक्र और गदा पद्म की छव न्यारी, लियो राम अवतार। दशरथ मन में बहुत सुहावे, दशरथ मन में बहुत सुहावे, देवे दान और द्रव्य लुटावे, देवे दान और द्रव्य लुटावे। खुशियाँ रहे मनाए नगर के नर नारी, लियो राम अवतार।
देख राम माता के ख्याला, देख राम माता के ख्याला, देख राम माता के ख्याला, भजो रूप प्रभु बन गए लाला। जगमग जगमग होए लटक रही लटकारी, लियो राम अवतार दरस दियो बेतारी, बेतारी रे बेतारी, बेतारी रे बेतारी, लियो राम अवतार दरस दियो बेतारी, लियो राम अवतार दरस दियो बेतारी। लियो राम अवतार दरस दियो बेतारी, खुशियाँ रहे मनाए नगर के नर नारी, खुशियाँ रहे मनाए नगर के नर नारी, लियो राम अवतार दरस दियो बेतारी। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों के वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया है। चारों भाई थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुदेव के पास गए हैं। विद्या अध्ययन करके जैसे ही आए हैं तो गुरुदेव बस विश्वामित्र जी महाराज उन्हें मांगने आ गए। विश्वामित्र के आश्रम पर असुरों का आतंक था। हम उस आतंक को बाहर का आतंक माने या अंदर का आतंक माने, आतंक दोनों ही परेशानदायक है। जीव के जीवन में अंदर तो दुर्गुणों का आतंक रहता है, और बाहर दुर्जनों का आतंक रहता है। विश्वामित्र के जीवन में भी दोनों ही आतंक थे। राम जी राम लखन को लेकर के जब विश्वामित्र जी गए तो ताड़का और सुबाहु को भगवान ने समाप्त किया। मारीच को नहीं मारा, एक बाण की नोक पर रख करके मारीच को दूर फेंक दिया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा यज्ञ तो सफल हो गया, आगे एक यज्ञ और हो रहा है। जी एक यज्ञ और हो रहा है, उस यज्ञ में भी आप उचित समझो तो चलें। जी गुरुदेव जरूर चलेंगे। जनकपुर की तरफ भगवान अहिल्या का उद्धार करते हुए पहुंचे हैं जनकपुर की अमराई में।
जनक जी महाराज से मुलाकात हुई। शाम को दोनों भाई गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे थे। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम जी ने कहा, गुरु जी एक बात कहूं? हाँ, ये लखन है ना, इसका मन कर रहा है कि हम जनकपुर को घूम के देख आए। गुरुजी ने कहा कि लखन का मन कर रहा है तो लखन के मुंह नहीं है क्या बोलने के लिए? लखन का मन कर रहा है तो लखन बोले, लखन कहे। राम जी ने कहा कि वो संकोच और डर की वजह से कह नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, लखन का ही तो मन है, तुम्हारा तो नहीं है ना? हम मन तो राम जी का भी है। लेकिन विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा कि राम जी के मन में तो कभी कहीं घूमने फिरने की आती नहीं थी, आज पहली बार कैसे आ रही है? तो ध्यान लगाया और देखा कि जनकपुर में जो पुरुष थे वह तो राम जी का दर्शन करने यहाँ तक आ ही गए थे, लेकिन वहाँ की जो बहुएं हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो घर में बैठी बैठी पुकार रही थी, हे परमात्मा, हमारे ऊपर तो बंधन है संसार के, हम घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हम तो बंधी हैं पर आप तो नहीं बंधे। हम नहीं आ सकती तो कम से कम आप तो आ सकते हो। तो अपने अपने घर में बैठी बैठी भगवान को बुला रही थी, हे परमात्मा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे,
विश्वामित्र जी ने देखा कि जनकपुर की नारियां इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से भगवान को पुकार रही हैं, इसलिए भगवान में वहां जाने का संकल्प उठाया, जाने का मन बना है। ठीक है राम, तुम सुबह लखन को लेकर के जनकपुर घूम आना। राम और लखन दोनों जब जनकपुर गए तो भगदड़ मच गई दर्शन करने वालों की। जह तह छवे बरनहि सब लोग, अवश्य देखियहि देखन जोग। दर्शन करने वाले सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से भगवान आए हैं उनको अभी भी दर्शन नहीं हो पा रहे, क्योंकि भगवान मुख्य मार्गों से जा रहे हैं, लेकिन इनका मकान तो मार्गों से हट कर के अंदर गली में है। अब इन्होंने देखा कि भगवान तो निकले जा रहे हैं और हमारे अंदर गली में तो भगवान आएंगे नहीं स्पेशल, तो क्या करना चाहिए। उन नारियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, 8 साल का, 12 साल के बच्चे, और उन्होंने जब बुला करके कहा बेटा हमारे नगर में भगवान आए हैं, तुम्हारी माँ भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो जा सकते हो। और बेटा यदि तुम भगवान को घर पे ले आओ तो तुम्हारा एहसान ये माँ कभी नहीं भूलेगी। अच्छा माँ? हाँ। बच्चे गए, भगवान को प्रणाम किया और कहा भगवान आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ। तो हम जनकपुर के वासी हैं, आप कहो तो हम आपको जनकपुर घुमा दें, दिखा दें, हम जनकपुर के बारे में सब कुछ जानते हैं। भगवान बोले भैया हम भी ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मिल जाए जो हमको जनकपुर दिखा दे। ये बालक भगवान को जनकपुर दिखाने लगे। अब भगवान को देखते देखते इनके मन में इतना राग उत्पन्न हो गया, इतना प्रेम उत्पन्न हो गया, बात करते करते इनका ऐसा मन होने लगा कि भगवान को छू करके भी देखें। लेकिन नई नई मुलाकात है, ऐसा न हो कि हमने छुआ और हमारी कनपट्टी पे पता नहीं चलता स्वभाव का कैसे है क्या है। उन बच्चों ने सोचा कि कैसे छू करके देखें भगवान को। एक उनमें बड़ा चालाक सा था, वो सोचने लगा कि ट्राई करने में क्या जाता है, अरे कोई परेशानी होगी तो आंखों से पता चल जाएगा, आंखें लाल हो रही हैं तो खतरे की निशानी है, और चेहरे पे थोड़ी सी भी यदि मुस्कान आई
है तो लाइन क्लियर है, अपन देख लेंगे। लेकिन अंदर से डर तो फिर भी है ही। भाई नई नई मुलाकात होती है तो समझ में नहीं आता, लेकिन पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। पहले तो ये चुपके चुपके, जैसे इस समय हमारा और फरीदाबाद का हो रहा है। मेरे लिए यहाँ के लोग नए से हैं और इनके लिए मैं नया नया सा हूं। तो पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। हा? ये ऐसे ही नहीं खुल जाते, अपने आप नहीं खुल जाते, मुश्किल से खुलते हैं, बड़ा देख करके समझ करके परख करके। पर फिर भी खुश हूं। वो देर से पहचान पाया, देर से पहचान पाया वो मुझे, देर से पहचान पाया वो मुझे। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि उसने देर तक देखा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, कम से कम उसने देर तक देखा मुझे। बहुत देर से पहचानने के लिए है, देखता रहा। होता है, जरूरी भी है। मन में राम जी भी उन बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं और बच्चे भी भगवान को बहुत चाह रहे हैं। आप लोगों के अंदर भी मेरे प्रति प्रेम होगा और मुझे तो साहब आप अच्छे लग ही रहे हो। फिर भी कौन किससे बोले और बोले तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें, हैं? कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। जानने की चेष्टा, बोलने की चेष्टा तो दोनों ही कर रहे हैं। कुछ तुम भी उझक रहे हो हमें देखने के लिए, कुछ हम भी उझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे। उझक रहे हो, कुछ हम भी उझक रहे हैं।
कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे, कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे। कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे, कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे, पर कुछ तुम भी सहम रहे हो, कुछ हम भी सहम रहे, कुछ तुम भी सहम रहे हो, कुछ हम भी सहम रहे। ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की परिभाषा, ये मौन की है भाषा, प्रेम की है परिभाषा। बोल कोई नहीं रहा दोनों में से, बोल कोई नहीं रहा दोनों में से, लेकिन हो क्या रहा है? तुम भी समझ रहे हो, सब हम भी समझ रहे, तुम भी समझ रहे हो, कुछ हम भी समझ रहे। हमसे जी रहे हो, हम तुमसे जी रहे हैं, तुम हमसे जी रहे हो, हम तुमसे जी रहे हैं। केवल जी ही नहीं रहे, तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे, तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं, तुम हम पे मर रहे हो।
हमसे कुछ डरते हो तुम भी हमसे, तुम डर डर के मर रहे हो, हम डर डर के मर रहे। तुम सब समझ रहे हो, हम सब समझ रहे। कौन किससे कैसे कहें। एक बच्चा बड़ा चालाक सा होशियार सा, उसने कहा ट्राई करते हैं, होगा सो देखा जाएगा। आगे वाले चौराहे पर भगवान खड़े हुए, उसने सोचा कि मैं नीचे टच करूंगा भगवान के हाथ को और ऊपर आंखों में देखूंगा और जैसा संकेत मिलेगा वैसा कर लूंगा। आंखें लाल हो जाएंगी तो लाल बत्ती, इसका मतलब खतरा है, पीछे हट जाओ। और थोड़ी सी मुस्कान आई तो समझ लाइन क्लियर है। तो आगे वाले चौराहे पे गया, उसने नीचे से अपनी उंगली और भगवान के हाथ से जैसी स्पर्श करी और ऊपर चेहरे की तरफ देखा, तो आंखें लाल ही नहीं हुई। थोड़ी सी और दबाई तो देखा भगवान थोड़े से नीचे देख और मुस्कुरा गए। उसने तो हाथ तुरंत पकड़ लिया, बोले यहाँ तो लाइन क्लियर थी, हम तो वैसे ही डर डर के मरे जा रहे थे। जैसे उसने पकड़ी उंगली तो आसपास और जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि यहाँ तो लाइन क्लियर है, हम तो वैसे ही डर रहे थे। सब ने अपनी अपनी उंगली लूट ली है और भगवान की 10 उंगली पकड़ ली बच्चों ने। पुर बालक कही कही मृदु बचना, पुर बालक कही कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। भगवान को सब बता रहे हैं, देखो यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, ये ऐसा। हम जहां रहते हैं ना, कोई बाहर का आदमी आए तो हम एक एक चीज बताते हैं। हा? जैसे मुझे फरीदाबाद के लोग बताते हैं कि देखो हमारी कॉलोनी में ये मंदिर है, हमारे यहाँ ये ग्राउंड है और यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है। हा? सादर प्रभु ही दिखावही रचना। भैया जब दिखाने के बाद पूरा काम हो गया तो भगवान ने कहा उन बच्चों से कि भैया आपने मुझे जनकपुर दिखाया, मेरे गाइड बने तुम, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तुरंत उन बच्चों ने मौका ढूंढ लिया और कहा भगवान अभी आपने जो जनकपुर देखा है ना, वो अभी बाहर से देखा है और बाहर से कुछ पता नहीं चलता व्यक्ति कैसा है जब तक किसी के अंदर घुस के न देखो। है? जब तक किसी के अंदर घुस के न देखो तब तक क्या पता चलेगा। भगवान हमारे आंगन में, हमारी देहरी के अंदर आपका पांव पड़े, उसको और आप देखो तो हम धन्य हो जाएं। हाँ? अब हम फरीदाबाद में रोडों पे डोल करके चले जाते तो अंदर जो तुम प्रसाद खिलाते हो, जो तुम्हारा रहन सहन है, जो तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारा प्रेम है, उसका थोड़ी पता लगेगा। बाहर डोल जाते तो हम कहते कोई फरीदाबाद में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लट्ठे भी हैं, बिजलियां भी हैं, बिजलियों के तार हैं, है ना, ये जाके बता सकते थे। ये थोड़ी बता पाते कि भाव कैसा है, प्रेम कैसा है, श्रद्धा कैसी है। ये तो जब आंगनों के अंदर है, व्यक्ति के भीतर जाएंगे हम। बच्चों ने कहा भगवान अभी आपने बाहर से देखा है जनकपुर, अब जनकपुर को थोड़ा अंदर से देख लो। और भगवान तो गए ही इसीलिए थे
क्योंकि वो अंदर आंगनों में बैठी बैठी पुकार रही थी। भगवान ने कहा भैया हम जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। उधर वो रो रही है, घर में बैठी बैठी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। इसकी पुकार ने परमात्मा को आने के लिए मजबूर कर दिया। धर्म व्यक्ति में परिवर्तन करता है, भाव परमात्मा में परिवर्तन करता है, परमात्मा को हमारे अनुसार बना देता है और खींच करके हमारे पास ला देता है। भाव और धर्म और ज्ञान यथार्थ का दर्शन कराता है। उंगली पकड़ करके ये बालक अपने घर की तरफ जा रहा था और जैसे दरवाजे में से उस गोपी ने उस नारी ने जब देखा कि भगवान आ रहे हैं, अरे मेरा बालक और पकड़ करके ला रहा है, अब तो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई वो। अचानक कोई घर पे, ए फरीदाबाद की मैया, वो तो भगवान थे, मैं अचानक तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊं तो तुम्हें भी गेट खोलने में बड़ी दिक्कत आएगी। अचानक हैं, घर जन कैसा पड़े होगा, बिस्तर कहीं पड़े होंगे, बर्तन कहीं पड़े होंगे हैं, और तुमने जन क्या पहन रखा होगा, फिर सोचोगे कि अब किवाड़ खोलें या न खोलें। अब अचानक करें तो करें क्या, न कोई तैयारी नहीं कर पाई थी, ये सोच ही नहीं पाई। भाव में ऐसा होता है। और ऐसा न हुआ तो समझ लो भाव में थोड़ी कमी है। एक व्यवस्था होती है और एक हृदय की अवस्था होती है। जब हृदय की अवस्था अच्छी होती है तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, और व्यवस्था को अच्छी बनाने के चक्कर में तुम्हें हृदय की अवस्था को खत्म करना पड़ेगा। बुद्धि से व्यवस्था कर पाओगे
और हृदय की अच्छी अवस्था, भाव की अच्छी अवस्था बुद्धि को खत्म करती है। इन दोनों का तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल है। तो जहां हृदय की बहुत अच्छी अवस्था होने लगे तो व्यवस्था की चिंता मत करना। बहुत से लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और रामायण पढ़ते 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 कभी कभी ऐसा भाव बन जाता है कि हृदय गदगद होने लगता है, वाणी बंद होने लगती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी ऐसा लगता है कि अब बोलना बंद कर दें, रोंगटे खड़े हो जाएं, और ऐसा लगे बस जो 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 प्रसंग चल रहा है रामायण में, बस उसी में हम ये भूल जाएं कि हम कहाँ बैठे थे। ऐसी अवस्था आए और फिर रामायण तुम्हें बंद करनी पड़े तो बिल्कुल बंद कर देना। ये चिंता मत करना कि मैं 10 पेज करता था, नवान कर रहा था, तो अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी अवस्था के लिए ही रामायण का पाठ है। ऐसी अवस्था आ गई तो व्यवस्था भले ही डगमगा जाए, समझ लो ऐसी अवस्था आना सैकड़ों रामचरितमानस के पाठ के बराबर होता है। आप चिंता नहीं करना कभी भी। भजन करते करते, साधना करते करते वाणी रुक जाए, नैन भीगने लगे, तो बस कुछ मत करो, फिर बैठ जाओ, फिर जो हो रहा है उसे होने दो। इसी के लिए तो पाठ है। तो भाव की जब अच्छी दशा होने लगे तो ज्यादा व्यवस्था के चक्कर में न पड़ना। अच्छा साधु होगा, अच्छा संत होगा या परमात्मा होगा तो वो तुम्हारी व्यवस्था को देखेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ अवस्था देखेगा। और कोई नेता होगा या तुम्हारा रिश्तेदार होगा या कोई तुम्हारा नातेदार होगा तो वो तुम्हारी व्यवस्था देखेगा, उसे तुम्हारी अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो शिकायत करेगा कि हम गए थे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने बिछाया भी नहीं, तुमने आसन भी नहीं दिया। लेकिन संत कोई होगा, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष होगा, यदि तुम्हारी अवस्था अच्छी है ना तो वो धरती में बैठ के भी बड़ा खुश हो जाएगा। वो केले के छिलके खा करके भी बड़ा खुश हो जाएगा। वो अचार से आपकी सूखी रोटी खा लेगा ना, फिर भी बहुत खुश होगा, क्योंकि आप हमारे हृदय की दशा अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। परमात्मा व्यवस्था नहीं देखता, संसार व्यवस्था देखता है। तो इस गोपी ने तो कोई व्यवस्था नहीं करी थी। अचानक ऐसा सामने घटना घटित हो गई, अब करे तो क्या करे, पागल जैसी हो गई। अब ये सोचती है कि भगवान आ ही रहे हैं, मैं अंदर जाकर के झाड़ा बुहारी करूंगी तब तक तो भगवान आ ही जाएंगे। और सोचते सोचते कुछ सोच ही नहीं पाई और भगवान सामने आ गए। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। अब क्या करें? और केवल भगवान ही नहीं, भगवान और बालक दोनों सामने खड़े हैं। बहुत देर हो गई, न कोई प्रणाम, न कोई नमस्कार, न कोई स्वागत, न कोई सम्मान, न कोई औपचारिकता नहीं है। को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहि न को कछु पूछा। बहुत देर हो गई, मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, शेयर कर रहा हूं। जहां प्रेम होता है ना, वहां बातें ज्यादा नहीं होती।
जहां बातें बहुत ज्यादा हों वहां प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम में बातों की क्या जरूरत है? बातों की जरूरत तो बाद में विवाद में पड़ती है। प्रेम कोई सिद्ध करने की वस्तु नहीं है, प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। इसमें बातों की जरूरत नहीं होती। जितना जितना बातें करने की जरूरत पड़ रही है, सिद्ध करना पड़ रहा है, समझ लो प्रेम कहीं है ही नहीं। एक दूसरे को देखे चले जा रहे, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं और भक्त भगवान का दर्शन कर रहा है। जब बहुत देर हो गई तब इस गोपी के मन में आया कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या अपने बालक को प्रणाम करूं। अब किसी ने कहा कि बालक को, अरे बच्चे को क्या प्रणाम करना, ये बच्चे को प्रणाम करने की बात दिमाग में कैसी आ गई? उसका कारण था, बच्चे को प्रणाम करने की बात इसलिए आई कि इस समय वो उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान रही, वो अपना गुरु मान रही है। क्योंकि जो भगवान के दर्शन करा दे वही तो गुरु है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बूढ़ा हो। इसलिए प्रणाम करने की मन में आ रही। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखा। बोल फिर भी नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है? बात नहीं कर रही है, शब्द नहीं निकल रहे। क्यों? कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। अभी तुमसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी तुमसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। बातों की बात तो बाद की है, पहले कम से कम जी भर के देख तो लूं। अभी तुमसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। और प्यारेओ, आपके दिल की बात कह रहा हूं। न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, न नवाजें। न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, ना नवाजें, तो तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? अरे हमारी तो यही इबादत है, हम तेरे को देखते रहें, दर्शन करते रहें। फिर शब्दों की जरूरत क्या है? वाक्यों की जरूरत क्या है? अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। न मंदिर, न मस्जिद, न पूजा, नवाजें, तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? और बुराई का करना, बुराई का सुनना, बुराई का करना और बुराई का सुनना, ये आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। बुराई का करना और बुराई का सुनना सिर्फ आदत है लोगों, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, काम खूब चलेगा, लेकिन हमारी
आदत बन गई है। भैया थोड़ी देर बाद जब उसे अपने आपे में आई वो गोपी, उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे बार बार चूमने लगी, गले से लगाने लगी, प्यार करने लगी अपने बच्चे को, और कहने लगी, बेटा इस धरती पर कोई भी बालक अपनी मां के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं तेरी मां अपने ऋण से तुझे ऋण करती हूं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य परमात्मा को पाना है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, और तूने मुझे वो प्राप्त करा दिया, इसलिए मैं तुझे अपने ऋण से ऋण करती हूं, मुक्त करती हूं। भैया सच्चे बेटे, सच्ची संतान, सच्ची औलाद वही है जो माँ बाप का जो अंतिम लक्ष्य है उसे पूरा करने में मदद करे। इन बच्चों ने तो कर भगवान के दर्शन करा दिए, लेकिन भगवान के दर्शन न करा सके अपने माँ बाप को, तो संतों के दर्शन तो करा ही सकते हैं, कथा के दर्शन तो करा ही सकते हैं। एक बार यजमान बनाकर के अपने माँ बाप को कथा में तो बिठा ही सकते हैं। कथा भी भगवान के दर्शन से कम नहीं होती। सच्ची संतान, सच्ची औलाद अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए और कितने भी शुभ कर्म करे, लेकिन यदि उसने एक बार अपने माँ बाप को कथा श्रवण कराई तो समझ लो उसका कर्तव्य पूरा हो गया, और ऐसा नहीं कर पाया तो उसका कर्तव्य अधूरा ही है। माँ बाप को भी अपनी औलाद के ये संस्कार डालने चाहिए कि बेटा कभी लायक हो जाए तो तू एक बार भगवान की कथा कराना है और मुझे उसका यजमान बनाना, मुझे उसका परीक्षित बनाना। ऐसे संस्कार डालोगे तो समय आने पर जब वो लायक होगा तो वो जरूर ये काम करेगा, लेकिन हम संस्कार ही नहीं डालेंगे तो वो ये काम नहीं करेगा। हमारी औलाद कितनी भी दौलत वाली हो जाए, कितने प्लॉट खरीद ले, बिल्डिंग बनवा ले, बिजनेस फैक्ट्री खोल ले, लेकिन क्या माँ बाप का कल्याण हो जाएगा? हाँ ना तो बोलो। लेकिन माँ बाप तो इसी में खुश होते रहते, एक फैक्ट्री और बन गई, एक कारखाना और खुल गया, एक उधर फ्लैट और खरीद लिया, लेकिन माँ बाप को ये संस्कार डालने चाहिए कि बेटा अब तेरी सारी सुविधाएं हो गई, एक बार मुझे और मेरे पितरों को और यहाँ के वासियों को एक बार भगवान की कथा का श्रवण करा, जिससे कि तू मेरे ऋण से ऋण हो जाए। ऐसा संस्कार डालना चाहिए। भैया विश्वामित्र जी महाराज के पास में भगवान लौट करके पहुंचे हैं और अशोक वाटिका में, पुष्प वाटिका में जनक जी की में मुलाकात हुई है जानकी जी से, और फिर वहां पहुंचे हैं जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। अनेकों राजा महाराजा धनुष में धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तोड़ना तो अलग, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया, कोई नहीं हिला पाया। जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। सब राजा गर्दन लटका लटका के जब बैठ गए ना, तो जनक ने कहा कि जितने यहाँ राजा लोग बैठे हैं वो सब खड़े हो जाएं और अपने अपने घर जाएं, और आज के बाद कोई ये मत कहना कि हम वीर हैं। सब इस धरती पर जितने राजा हैं उन सब की वीरता को हमने देख लिया आज, और विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा नहीं है,
शायद उसको ऐसा ही मंजूर होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लिखान विद वैदेही विवाहु। लेकिन आप लोग अब यहां से जाओ। और ये बात जब लखन जी ने सुनी और क्रोध के मारे लखन लाल हो गए और आकर के एक ज्ञानी को, एक वृद्ध को और एक पिता तुल्य महापुरुष को और आड़े हाथों ले लिया लखन जी ने। बोले जनक, इतनी हिम्मत, भगवान राम के यहां बैठे हुए होने पर भी तुमने ऐसे शब्दोच्चारण किए कि वीर विहीन मही में जानी। अरे धनुष की बात करते हो, तुम कहो तो मैं पूरी धरती को गेंद की तरह अपने हाथ पर उठा लूंगा और 100 योजन लेके भाग जाऊंगा उधर, 100 योजन ले जाऊंगा इधर, और तुम कहो तो ऐसे फोड़ दूंगा इस पूरी धरती को कच्चे घड़े की तरह। जब लखन में क्रोध आया तो जो राजा बैठे थे ना, धरती हिलने लगी, भूकंप सा आने लगा। सो जो राजा बैठे थे आपस में बोले, हम तो पहले ही कह रहे कि जाते चलो, हम तो पहले कह रहे घर चलो। बोले काहे? बोले अब धरती पलटी जाएगी। हाँ, ज्यादा गुस्सा आएगी, धरती पलटी देंगे, घर चले जाते तो कम से कम बच तो जाते। दूसरे बोलो घर कहते हो धरती ते अलग है क्या है? जब धरती पलटेगी फूटेगी तो बेटा न यहाँ बचेगा और न घर बचेगा। वो बोले हाँ यार सही कह रहा हो, बात तो थी बिल्कुल ठीक है। हाँ? राम जी ने थोड़ी सी आंख निकाली, लखन को बैठा दिया और गुरुदेव ने फिर राम को आज्ञा दी। उठहु राम बंजहु भव चापा, उठहु राम, उठहु राम बंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परतापा, मिटहु तात जनक परतापा। जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। राम जी ने आज्ञा पाई और धनुष की तरफ चल पड़े। लेकिन पता है, जिनसे धनुष नहीं टूटा था, जो आदमी असफल होता है ना, वह दूसरों की हंसी उड़ाया करता है। सफल व्यक्ति कभी किसी दूसरे की हंसी नहीं उड़ाया करता। असफल व्यक्ति अपने अपमान को छुपाने के लिए, अपने अपमान को दबाने के लिए दूसरों की हंसी उड़ा करके अपने घावों को सहलाता है।
थोड़ा मरहम लगाता है। ये जो राजा लोग बैठे थे ना, ये राम जी की हंसी उड़ाने लगे। ओ बढ़िया, हटो हटो, देखो ये ना तोड़ेगा, धनुष को तोड़ेगा ये, हैं? अच्छा अच्छे तो तोड़ नहीं पाए, बड़े बड़े मुशंदर नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े बलवान नहीं तोड़ पाए, हैं जी? ने सौ छोरा तोड़े को, हट जाओ, रास्ता दो, हटो हटो। ऐसे करके राम जी की हंसी उड़ाने लगे। लेकिन राम जी ने किसी की हंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। साधक को यदि लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। और यदि इन पे ध्यान देने लगा तो अपने लक्ष्य पर कभी पहुंच ही नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भक्ति कर रहे हैं और कि इधर उधर कुछ बातें होने लगी तो भक्ति छोड़ देंगे, कहेंगे पहले जाए देख ले ला, हैं? भक्ति तो बाद में कर लेंगे, पहले तो ये देखें, हैं? तो उसमें उलझते हैं, उलझ करके रह जाते हैं। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल। दुनिया तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो प्यारे कल। हंसी उड़ाने वाले लोग, मजाक करने वाले लोग। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात आपसे शेयर करूं। हल्के फुल्के रहने के लिए, प्रसन्न चित्त रहने के लिए जिंदगी में हंसी मजाक होनी चाहिए। हल्के फुल्के रहने के लिए, प्रसन्न चित्त रहने के लिए जिंदगी में मजाक तो होनी चाहिए, पर किसी की जिंदगी से मजाक नहीं होनी चाहिए। और आगे की बात कहूं, हल्के फुल्के रहने के लिए, प्रसन्न चित्त रहने के लिए हंसी मजाक तो होनी चाहिए। न तो किसी की जिंदगी के साथ मजाक होनी चाहिए और न अपनी जिंदगी मजाक होनी चाहिए। तालियां जोर से नहीं बजाते हो तुम, चाहे कितनी अच्छी बात कह लो, पर तुम मरे मराए से बैठे रहते हो। एक बार फिर कहूं, यही बात बड़े काम की है। हल्के फुल्के रहने के लिए, प्रसन्न चित्त रहने के लिए जिंदगी में हंसी मजाक तो होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, किसी की जिंदगी से मजाक न हो जाए और अपनी जिंदगी मजाक न बन जाए। ये बात ध्यान रखना। ये राजा लोग दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं। ये भूल बैठे हैं कि इनकी जिंदगी मजाक हो गई है। सब नृप भय जोग उपहासी। उपहासी तो मजाक है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। भैया ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे
और राम जी अपनी चाल चले जा रहे थे। और कैसी चाल? हाथी की चाल। मनहु मंजू बर कुंजर गामी। कुंजर हाथी की चाल से। अच्छा, और जगह तो राम जी को तुलसीदास जी कहते थे कि शेर की चाल से चले, सिंह ठवन, लेकिन यहाँ क्या करें, हाथी की चाल से जा रहे हैं। वैसे हाथी की चाल की उपमा तो भारत में नारियों की दी है, बोले गजगामिनी, लेकिन यहाँ राम की चाल भी हाथी की चाल बता दी। यहाँ शारीरिक चाल की बात नहीं है, यहाँ मानसिक चाल की बात है। क्या? इस समय वो हाथी के स्वभाव में चल रहे हैं। और हाथी का स्वभाव क्या होता है? हाथी जब चलता है रोड पर तो भौंकने वाले भौंकते हैं, वो किसी के मुंह नहीं लगता, क्योंकि यदि मुंह लगने लग जाए तो फिर हाथी हाथी नहीं रहेगा, फिर तो वही बन जाएगा क्या? जिनके मुंह लग जाएगा तो जैसे वे हैं और वैसा ही हाथी बन जाएगा। हाथी को हाथी रहना है तो उनके मुंह न लगे, अपनी चाल चले। हाथी का स्वभाव होता है। और हाथी की दोनों बातें होती हैं, भौंकने वाले भौंकते हैं और पूजा करने वाले पूजा भी करते हैं। गांव में जब हाथी निकलता है ना, तो हमारे बड़े बूढ़े लोग जो है हाथी के हाथ जोड़ते हैं। उनको हाथी नहीं मानते, गणेश मानते हैं। गणेश है। और बच्चों को बुलाएंगे, बेटा, अरे बेटा चिंटू और ये फलाने सब लोग आ जाओ, आओ देखो गणेश जी के दर्शन करो, हाथ जोड़ो। और सब लोग हाथ जोड़ते हैं। अब कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं और कुछ लोग भौंकते हैं, दोनों ही तरह के लोग मिलते हैं ना। लेकिन हाथी न हाथ जोड़ने वालों से खुश होता है, न भौंकने वालों से दुखी होता है। हाथ जोड़ने वाले हाथ जोड़ते रहते हैं और भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। अच्छा, ये भौंकने वाले क्यों भौंकते हैं? इनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्यों भौंक रहे हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा इसने? तो भौंकने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि इसके जो हाथ जुड़ रहे हैं ना, ये हमसे सहन नहीं हो रहे, इसलिए हमें लग रहा है कि जल्दी हमारे यहां से भाग जाए। तो दूसरों की पूजा, दूसरों का सम्मान, दूसरों का आदर सहन न हो तो समझना हमारी श्वान वृत्ति है, हमारी श्वान वृत्ति है। भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं, राजा लोग हंसने में लगे हैं। भगवान राम ने भोलेनाथ से आज्ञा ली कि आपका धनुष है, कहो तोड़ दें। बोले हाँ तोड़ दो। राजा लोग हंसने में लगे और भगवान राम ने लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काउन लखा देख सब बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूट गया। उसमें दोनों तरह के लोग थे, कुछ तो फूक गए, जल गए, मर गए, और कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था साहब। ऐसे ही हम लोग जब अच्छे काम पे निकलेंगे और अच्छे काम में जब सफल होंगे तो कुछ लोग फूक जाएंगे, कुछ लोग जल जाएंगे, और कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा साहब। जो हमें चाहने वाले होंगे, जो हमारे पूर्वज होंगे, जो हमारे पितर होंगे, जो हमारे पुरखा होंगे, जो हमारे गुरुजन होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और बाकी दूसरे लोग तो फिर है ही, उनका तो काम ही है।
दुनिया जले तो जले, दुनिया फूके तो फूके, भोले जी मेरे साथ रहना। दुनिया जले तो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। दुनिया फूके तो फूके, भोले जी मेरे साथ रहना। जय भोले। रहना मेरे पास रहना, साथ रहना मेरे पास रहना। दुनिया जले तो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। दुनिया जले तो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा, धरा माने धरती, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। अपने अपने
आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी अगर रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी अगर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में, अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। हमारे मनवीर सोच रहे थे कि 2 साल बाद कथा कराएंगे, 1 साल बाद कराएंगे ना। नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे। देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। दुनिया जले तो जले, भोले जी मेरे साथ रहना। बोल बाल कृष्ण भगवान की। आनंद तो बहुत आ रहा है, मन नहीं कर रहा इंटरवेल करने का, पर पानी वानी तो पीना ही है। 5 मिनट का कर लो थोड़ा सा, ठीक है? पानी वानी पी लो, फिर बैठो अपनी जगह, अर्ध विश्राम है।